वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो कि आज करीबन 4% के आसपास की तेजी में था, 3.95 आई थॉट एग्जैक्टली। तो इतने मार्केट में जो अभी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक डाउन जा रहे, क्रैश हो रहे, ऐसे में ये पेनी स्टॉक में इतना बड़ा जो एक मोमेंटम देखने को मिला या तेजी देखने को मिली है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन डेफिनेटली होगा, तो हम वो भी जानेंगे। अब ये मोमेंटम हो क्यों रहा है, ये तेजी हो क्यों रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेनी स्टॉक जो कि ₹1 के अंदर अंदर उसका प्राइस है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इशू किया है 58 करोड़ के सिक्योर एनसीडीज, और इसके चलते इस स्टॉक को कंपेयर किया जा रहा है ELCID इन्वेस्टमेंट के साथ। अब ELCID इन्वेस्टमेंट्स जो है इसके साथ कंपेयर इसलिए किया जा रहा है कि ELCID इन्वेस्टमेंट भी 1-2 रुपए पे ट्रेड करने वाला स्टॉक रियल वैल्यूएशन पे आया तो इमीडिएट 1 लाख 2 लाख के ऊपर ट्रेड करने लग गया। तो अब हम जो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी लोगों का यही चर्चा देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक भी इसके रियल वैल्यूएशन पे आएगा तो मोर देन 1 लाख पे ट्रेड करेगा। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम इस फैक्ट को जानेंगे, क्या सच में ऐसा कुछ ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में है। साथ ही साथ हम जो है फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे इस स्टॉक के, ताकि हमें पता चले कि क्या ये स्टॉक ₹1 के अंदर है या फिर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फंडामेंटल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स में मार्केट कैप जो है 137 करोड़ का, यानी एकदम पेनी स्टॉक है। ये स्टॉक भी अभी तक अवेलेबल देखने को नहीं मिल रहा है। करंट प्राइस 0.79 पैसे का है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0 है, फेस वैल्यू 1 है, यानी ऑलरेडी डिविडेंड जो है यहाँ पे दे चुके हैं कंपनी, स्प्लिट हो चुका है कंपनी का। और अगर हम यहाँ पे डेप की बात करें तो 289 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशो 1.25 है, यानी कंपनी पे डेप बहुत है। अब ये एक NBFC कंपनी होने की वजह से कहीं ना कहीं हम इस डेप को थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, बट कंपनी के पास अगर इन्वेंट्री की बात करें तो नहीं है। करंट असेट 793 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से कंपनी अभी लाइबल ही नहीं है, पेनी स्टॉक है। तो ये तो समझ आ रहा है कि ये पेनी स्टॉक के फंडामेंटल्स डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो प्रमोटर का होल्डिंग सिर्फ 13.9% का है, यानी प्रमोटर ऑलरेडी कंपनी छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ पे निगेटिव फैक्टर इस कंपनी के बहुत हैं। कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन सिस्टमैटिकली NBFC रजिस्टर्ड है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि कंपनी को जो कंपेयर किया जा रहा है ELCID इन्वेस्टमेंट के साथ, वो क्यों किया जा रहा है और एग्जैक्टली डिटेल क्या है इसका। इसके लिए हम चलेंगे BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से, डाउनलोड करेंगे कंपनी का ऑफिशियल लेटर जो कि उन्होंने पब्लिश किया हुआ है रिगार्डिंग दिस। एंड हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड की। जी हाँ, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड जो कंपनी है, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग का आउटकम 14 Feb 2025 को आया था। अब इसमें इन्होंने पर्टिकुलरली हमारा मेन पॉइंट से ही जो है बात करेंगे, पढ़ेंगे पूरा, आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो है अप्रूव किए थे अलॉटमेंट 5800 अनरिलेटेड अनलिस्टेड सिक्योर एनसीडीज, और उनका जो फेस वैल्यू है वो 1 लाख का है, यानी इशू प्राइस भी 1 लाख रहने वाली है। तो टोटल इनका जो वैल्यूएशन हो रहा है ये 55,800 अनलिस्टेड सिक्योर एनसीडीज का, वो 58 जो है करोड़ के आसपास है। अब 58 करोड़ के आसपास, अगर 58 करोड़ का है डायरेक्ट तो 58 करोड़ का है, दैट्स मीन क्या
दैट्स मीन क्या इनके एक शेयर का वैल्यूएशन 1 लाख होने वाला है आने वाले समय में, जो कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है और जो मुझे भी पूछ रहे हैं क्या ये इस तरह का ELCID इन्वेस्टमेंट वाला ही स्टॉक बनेगा स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे डायरेक्ट बताना चाहूंगी, इसके लिए हम चलते गूगल के ऊपर। आपको गूगल पे जाके सिंपली NCD का मीनिंग देखना है, जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है, यानी ये ऐसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और स्टॉक, and NCDs are issued by the companies to raise fund and provide investors to fixed income। अब यहाँ पे जो है ये NCDs है, ये इक्विटी या स्टॉक्स में कन्वर्ट नहीं होने वाला, यानी जो कंपनी ने 58,000 करोड़ का जो फंड रेस करने वाली है NCD के थ्रू, ये डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और स्टॉक्स नहीं है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आफ्टर दिस कि ये स्टॉक ELCID की तरह 1 लाख पे ट्रेड करने वाला है या इसका स्टॉक प्राइस 1 लाख होने वाला है, क्योंकि ये NCDs है, इसके थ्रू कंपनी ने फंड रेस किया है। हाँ, इट मे बी फंड रेस का कुछ बेनिफिट इन्वेस्टर्स को हो सके अगर कंपनी ग्रो करे तो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे कि इस NCD की वजह से ये स्टॉक डायरेक्ट ELCID इन्वेस्टमेंट्स जो है इनको कंपेयर कर रहा है, या हम अगर ये स्टॉक खरीद ले तो हमारा आगे आने वाले समय में 1 लाख का वैल्यूएशन ये स्टॉक का हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट फॉर अ फंड रेजिंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है इनको इन्होंने बेचा है या इसके थ्रू ये फंड रेज कर रहे हैं, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होते हैं ये कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी या स्टॉक में। तो यहाँ पे जस्ट फॉर द फंड रेजिंग उन्होंने ये स्टेप लिया है। अब यहाँ पे हम ये तो पॉइंट क्लियर हो गया है कि इसका और ELCID का इस तरह से कोई भी कंपैरिजन नहीं है, या इसके स्टॉक का वैल्यूएशन 1 लाख का 2 लाख का नहीं है। जो उन्होंने फंड रेस किया है अब उसको वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि एक पेनी स्टॉक के कंपैरिजन की जाए तो जो पेनी स्टॉक में कुछ प्लस पॉइंट डेफिनेटली देखने होते हैं बाय करने से पहले, उनमें से कोई भी प्लस पॉइंट इसमें देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। हमने देखा है कि पेनी स्टॉक के हिसाब से पूरा ही जो अभी इसका फंडामेंटल्स है ये काफी वीक है, और इवन दो प्रमोटर्स भी नहीं है, प्रमोटर ओनली 13% के आसपास ही कंपनी के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जबकि 83% से ज्यादा के पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है। तो ऐसा स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय में किस तरह से मूव देगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है एक लंबे समय से जो एकदम फ्लैट मोमेंटम में ही था और सडनली 2014 से थोड़ा ग्रो किया, और करेक्शन में भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा डाउनवर्ड में ही चार्ट इसने दिखाया है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स की बात करें तो डेफिनेटली 2000% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न्स जो है 2023 के बाद 24 में जिनके पास ये स्टॉक होगा उस टाइम पे बनकर ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है कैपिटल मार्केट लिमिटेड, ये स्टॉक देखा फंडामेंटली भी स्टॉक वीक है। हमने ये भी देखा क्यों इसको ELCID के साथ कंपेयर किया जा रहा है, रियलिटी में क्या ये वो वैल्यूएशन रखता है या नहीं, क्यों हमने ये भी देखा। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, क्या इसको बाय करना चाहिए या नहीं। इट्स अप टू यू, आपने पूरा डिटेल देखा है, अब आपको डिसीजन लेना है, और आप क्या डिसीजन लेंगे ये प्लीज मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे भी जानना है कि आपको वीडियो किस हद तक समझ आती है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।